नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 21 मई 2025 मदर डे के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली ने मां के लिए थीम पर एक दिल छू लेने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मातृत्व की अद्भुत भावना का सम्मान और उत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम उन माताओं को समर्पित था जो घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में पालन पोषण, नेतृत्व, प्रेरणा का कार्य करती हैं। और इस कार्यक्रम में 120 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गीत व गिद्धा भी हुआ। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी कितने अबाके होंगे। या तो रन को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध हर किसी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद ही गढ़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को खुद ही गढ़ना पड़ता है अनवर्त लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੇਟਿਡ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि कोई और आए। या मदर्स का सब कह रहे हैं, तो मुझे किस्सा याद आ गया कि when I was pregnant, तो मेरे पेरेंट्स यूएस में थे उस टाइम पे, एंड आई यूज्ड टू विजिट डॉक्टर श्वेता। मेरा चेकअप होता था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मुझे इनसे मिलना है, इतना अच्छा हस्बैंड है, मुझे काम है, शी हैज टू फेस एंड आई फील लाइक मम्मा इज हियर नियर बाय, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑलवेज लाइक हो जाएगा, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। तो मुझे इनसे मिलना इतना अच्छा लगता था। मैं कभी कभी अपने हस्बैंड को मेरा बेबी होगा मैं फिर भी जाया करूँगी मिलने इफ देयर इज नो चेकअप रिक्वायर्ड ऑफ एनीथिंग। बट आई थिंक वन फेज इज लाइक they are also like second mothers to the patients, whosoever visit them, they heal it with their words. The first thing is their words and their expressions. So I think that is also the best a doctor can do. They can take care of us like a mother whenever we are visiting them. So that was the thing. Thank you for everything. ये लोग इतनी मेहनत करते हैं सभी पेशेंट्स को हैंडल करने की, सबकी सेवा करने की। एंड प्लीज गिव अ बिग क्लैप टू ऑल आवर टीम। We have staff members from our OT, from our staff members from our wards, staff members from our ICUs also, who are mothers themselves, who have delivered with us, and they are working day and day night for all of our patients. So एक बार खड़े हो जाओ. We want to clap for all our staff. All of you, please stand. तो बेसिकली मेरा ये था कि वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो जैसे सीमा मैम ने मेरा वेट मैनेज किया, तो मुझे बताते थे ये खाना है, तो जब मैं अपनी मर्जी से डाइट लेती थी तो लाइक मेरा वेट बढ़ जाता था। तो जैसे ही मैं काउंसलिंग लेती मैम से तो मेरा वेट उसी जगह स्टक हो जाता था। 2 मंथ मेरा वेट मैम की डाइट की गाइडेंस से वो बिल्कुल स्टक रहा है। तो मैम ने बहुत गाइड किया और अभी बेटी मेरी बहुत हेल्दी है, ठीक है। गाना सुनाने इतनी केयरिंग है कि वो मेरी मम्मियाँ बनी हुई हैं। बोलते हैं कि जो है वो जब मैं उदास होती हूँ लाइक मदर्स डे है, वैसे तो हम अपनी माँ को कभी भूलते ही नहीं हैं, फिर भी स्पेशल ओकेजन पे हम याद करते हैं कि मदर्स डे है या उनकी जो है कोई विशिष्ट त्योहार आता है, घर में फंक्शन होता है, स्पेशली मतलब उस टाइम थोड़ा मायूस हो जाती। तो मेरी बेटी बोलती है मैं हूं ना बच्चे, नहीं मैं हूं ना आपके साथ, डॉट करिए, सब ठीक हो जाएगा, चाहे आप कुल रहो, हम है ना आपके साथ, हम आपके साथ हैं। मतलब वो बेटियां भी माँ की तरह ख्याल रखने लग जाती हैं। ऐसी होती हैं बेटियां। भगवान जो है, मैं तो
सुबह शाम प्रेयर करती हूँ कि दुनिया में आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बेटियों को बहुत अनवांटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो भगवान किसी के बेटी को भी ऐसे दर्द या मतलब बुरे दिनों का सामना ना करना पड़े। भगवान सबकी रक्षा करे, उनकी हिफाजत करे, सबकी बच्चियां सेफ रहें और सबकी बेटियां पढ़े लिखे और अपने इंडिपेंडेंट हो जाएं। सबसे पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। बाकी अगर गर्ल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो फिर आगे हर चीज का फेस कर सकती है, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये सब कहना एक बेटा एक मां ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੇ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ। ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਏ, ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਏ, ਟੱਪ ਗਈ ਏ ਭਾਵੇਂ ਅੱਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ 40 ਏ। ਤਾਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹੋ ਤਾਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ। ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਰਸ਼ੋਂ ਅਰਸ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕਦਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਮਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। 25 ਤੋਂ 30 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ 3000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 3000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ
196 ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ 9914127999। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 9914127999। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਥੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਰੀ, ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਮਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਾਵੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਡਮ ਡਿੰਪਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आपने देखा आप सामने आपको फ्रेंड रहता है, वो कितनी मेहनत करता है, आप कुछ नहीं करते हो। कुछ शर्म करो। सोसाइटी में जाते हो, किटी में जाते हो, लोग क्या कहेंगे इनका बच्चा कुछ भी नहीं करता। But I'm sorry all of you beautiful ladies, I'm not of that opinion. I'm a very different type of mother. So I would say, बेटा क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई बात नहीं, अगर आपके फ्रेंड ने अच्छा किया है, it hardly matters. हर एक में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। जरूरी नहीं है अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो ये भी मैथ्स में अच्छी हूँ। तो जो आपकी क्वालिटी है उसमें एक्सेल कीजिए। मामा पापा both are with you, we are always with you, we'll help you out with your strengths and shortcomings. कोई बात नहीं, सिर्फ एम हाई रखो। भगवान ने एक फैमिली में जो बच्चे दिए वो एक जैसे नहीं है। सो अपनी क्वालिटीज को रेज कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम है। तो वैसे भी कोई डांसना तो आता है बच्चों को। मैं इनको खड़ी करना चाहूंगी। खड़ी हो जाओ अर्पिता। तुम खड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो? सारा दिन मेकअप मेकअप क्यों करती रहती हो? बेटा मेकअप तुम्हारे लिए नहीं है, मेकअप 18 के बाद होता है। सारा दिन मेकअप मेकअप सुनिए, सारा मेकअप खराब कर दिया इस लड़की ने। स्प्राइट में क्या देती हो? इसमें कौन सा रहता है आपका? नहीं हाँ क्या होता है? हाँ क्या होता है? हाँ जी बोलो। हाँ जी मम्मा। हाँ जी मम्मा बोल रहे हैं, हाँ होगी मेरे को चाहिए। और कल ही जा रही मैं तेरे स्कूल में, तेरी शिकायत है सारा दिन मेकअप मेकअप मेकअप। हाँ तो आगे से मेकअप को टच नहीं करना, स्पेशली मम्मा के मेकअप को। पता है ना माइक्रोवेशन में कितना महंगा मेकअप आता है बेटा, मेरे पास नहीं है बर्बाद करने को पैसे। मेरे पास तो मेरे खुद का मेकअप है। मैं समझा क्या रही हूँ बेटा, आपकी उम्र नहीं है। देखो अंडर 18 रहना मेकअप करके आपकी सारी स्किन खराब हो जाए। आप जानते हो आपकी स्किन मम्मा की जैसी बन जाए, रिंकल्स ये वो दाग धब्बे नहीं चाहते ना, तो आज तक मेकअप नहीं करना। मेकअप कब करना है? 18 के बाद करना ही नहीं है। आप ऐसे वीना सचदेवा जैसे बताया था भूमिका की मामा बड़ी, मैंने बताया ही है कि मेरे को भूमिका कितनी औखी मिली है। मैं भूमिका को ही करती हूँ। वो मिली मेरे को बहुत औखी है, बड़ी पर उससे मिली है। बट हमारा रोस्टिंग भी चलता रहता है, प्यार भी चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। मैं 1 मिनट ही देना आपने। मैं अभी रोस्टिंग स्टार्ट नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलो आप कर दो एक काम। हाँ कर दो प्लीज, ओमेगा कर दो। भूमिका यार मेरी बात सुनो, हद हो गई।
मतलब कोई टाइम ही नहीं देती तू। जब भी मैं तेरे को मम्मा मैं बिजी हूँ, मम्मा मैं बिजी हूँ, यार मेरे को भी कोई बात करनी है यार, मम्मा हद होगी, मैं क्या करूँ? वहाँ मॉर्निंग उठती हूँ, वहाँ शो करती हूँ, इधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, आपको यही लगता है कि मैं टाइम नहीं देती। चलो जी हो गया। जब वो थक के आती है, मम्मा मुझे टाइम नहीं देते हो आप। जो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि इवनिंग में बच्चे एक्टिव होते हैं, मैं रात को उसके पास जाती हूँ, ओमिका, वो आएगी मेरे पास, ओमिका मम्मा आप बोलो क्या बोल रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं थक चुकी हूँ, मेरी बैटरी लो हो चुकी है। मॉर्निंग में मैं जाती हूँ उसके पास, ओमिका चलो यार बातें करें। नहीं मम्मा अब मैं नहीं उठ सकती, मैं नहीं उठ सकती। तो जो आजकल के बच्चों का जो सीख चल रहा है वो यही है कि हमारा टाइम मैच नहीं होता, और हमारी जो आपस की, मुझे नहीं लगता वो हमारे से ज्यादा सियाने हो चुके हैं, और हम तो बस उनकी बात को सुन नहीं सकते हैं। कम फास्ट होगी, प्रैक्टिस हो गई, गोल्फ की फिटनेस हो गई, होमवर्क हो गया। वैसे आंसर देना जैसे घर में देता है। कैसे रोस्ट करते हो मम्मा? स्पोर्ट मैं खेलता हूँ। तो खेलने के साथ पढ़ाई जरूरी है ना, करते हैं ना स्पोर्ट्समैन। तो आपके बच्चे तो स्कूल भी तो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैनेज करो आप दोनों चीजें। मैं तो छुट्टियां लेता हूँ, वो सब हर रोज स्कूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आप मैनेज करना सीखो, ज्यादा आर्ग्यू मत करो, समझ आई? बिल्कुल बाबा में गए क्यों, क्या होता है? ऐसा ही है। लिसन, आज से स्पोर्ट पढ़ाई दोनों करनी है, समझ आई? चल छठ पर आ, बर्गर बनाते हैं। मदरहुड सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर को से अपनी रोस्ट करती हूँ। जैसे ये बोल रहे थे कि व्हाट्सएप स्कूल, मेरी मदर वहाँ से ग्रेजुएट है। वो उनकी बेटी डॉक्टर होकर लाइक डॉक्टर पागल है, उन्हें कुछ नहीं पता है, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। इट्स लाइक प्रेगनेंसी में मुझे GDM हुआ था, डायबिटीज, आई वाज टेकिंग इंसुलिन। पहले 1 महीना मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं ले रही हूँ, फिर वो मेरे साथ रहने आ गई तो उन्हें पता चल गया एक दिन। ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, GDM होता ही नहीं है। कौन से दाने कुछ भिगो के रखो, मेथी के दाने रात को खाओ, उससे शुगर ठीक हो जाएगी। देन उन्हें खुद शुगर हुई, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। पहली बात तो ये डॉक्टर अच्छी नहीं है, इनके यहाँ जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, मेरा बीपी यही ज्यादा है वरना ठीक रहता है। 100 है। फिर उन्होंने दवाइयाँ दी एंड देन शी इज लाइक ये दवाइयाँ भी गलत है, मैं मेथी के दाने भिगोऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, ठीक हो जाएगा। जबकि उनका HbA1c आया हुआ था 9। अभी भी 1 महीना बोलने के बाद दवाई शुरू की गई एंड उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग है कि डॉक्टरों को कुछ नहीं पता होता। मैं कहता मुझे क्यों बनाया था डॉक्टर ने उसके बाद? वो भी उनका यही दुख है कि तू गायनी क्यों नहीं बनी? गायनी के डॉक्टर को देख के खुश होते, कैंसर की डॉक्टर बन गई है। सो लाइक किसी चीज में बस। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख
मदर्स डे पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो वुमेन है, जो मदर्स हैं, वो बैकबोन है फैमिली के, राइट? बैकबोन है फैमिली के, सोसाइटी के, कंट्री के। सो वो बहुत स्पेशल है, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखती। सो कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम नहीं लेती। सो उनके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए और सबको उनका ध्यान रखना चाहिए। और इन दैट वे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराओ, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है आजकल। सो मेनी डिजीजेस आर कमिंग, राइट? सो दैट्स माय मैसेज टू ऑल, टेक केयर ऑफ द वुमेन, टेक केयर वुमेन योरसेल्फ ऑल्सो। मेरा नाम डॉक्टर सीमा वाधवा है और आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन मैक्स हॉस्पिटल मोहाली, द गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। और आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन हमने अपनी सभी मदर्स को बुलाया है जो हमारे साथ डिलीवर हुए हैं और जो खुद भी मदर्स हैं। सो मदर्स डे सिर्फ आज के दिन ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए या एक दिन नहीं करना चाहिए। आई फील मदर्स डे शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। मदर्स हमारे लिए स्पेशल हैं और एक बहुत सुंदर एक ये रिलेशनशिप है हमारे लिए जो हमें गाइड भी करता है, हमें समझाता भी है, हमें डांटता भी है और हमारे लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। दैट इज़ हाउ वी। जो बच्चे हैं वो मदर्स के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो बच्चे हैं वो अपनी मदर की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें और उनका ख्याल रखें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मदर्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं उनके लिए, राइट फ्रॉम वूम टिल दे आर आउटसाइड एंड दे आर स्ट्रगलिंग, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, दे हैव टू स्टडी, स्कूल में उनके करियर के टाइम, फिर शादी के बाद। सो जब उनकी ओल्ड एज आती है या जैसे जैसे वो ओल्ड होते हैं, सो मैं अब सभी बच्चों को बोलूँगी कि अपने माँ और पिताजी की इज़्ज़त करें, अपनी फादर अपनी मदर की इज़्ज़त करें और उनको बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्ट और प्यार दीजिए। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़
Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.